चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और आप अपने सब्जेक्ट के वीडियोस आसानी से देख पाएं। आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7th साइंस चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके जरूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। Now excretion in animals. The process of removal of waste produced by living organisms is called excretion. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। In multicellular organisms, the process is more complex. There are specific areas of the body that perform this function. Some organs of excretion in higher animals are unicellular organisms में मतलब ऐसे organisms जो एक सेल से बने होते हैं। इनमें excretion diffusion प्रोसेस से होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर organisms मतलब ऐसे organisms जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जैसे हम सब। हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग एरिया हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। चलिए अब बड़े जानवरों में एक्सक्रीशन के लिए मौजूद ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले द किडनीज। इन हायर एनिमल्स द सेल जनरेट वेस्ट सच एज यूरिया व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन विद इन देम। These waste are toxic and therefore have to be removed from the body. These waste are transported by the blood to the kidneys. The kidneys process the waste and produce urine. This is passed through the ureters to the urinary bladder and finally removed from the body through the urethra. हमारे बॉडी में सेल्स जब न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन करते हैं तो यूरिया जैसे वेस्ट को जनरेट करते हैं। ये वेस्ट जहरीला होता है, इसीलिए इसे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसे ब्लड के जरिए किडनीज तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किडनी वेस्ट को प्रोसेस करके यूरिन प्रोड्यूस करता है और ये यूरिन यूरेटस के जरिए ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के जरिए हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग इजेशन फ्रॉम द एनस एज फीसेज। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे फीसेस के रूप में एनस के जरिए बाहर निकाला जाता है। नाउ डू यू नो द 2 kidneys in the body receive between 1100 to 2000 liters of blood per day. Because the body has only about 5.6 liters of blood, the blood runs through the kidneys to be purified once about every 4 minutes. हमारे बॉडी में जो 2 किडनी है वो हर रोज 1100 से 2000 लीटर तक का ब्लड रिसीव करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में 5.5 लीटर के करीब ब्लड होता है और ये ब्लड हर 4 मिनट में प्यूरिफाई होने के लिए किडनी से पास होता है। नाउ द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिमूव्ड थ्रू द लंग्स बाय एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के जरिए एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान रिमूव किया जाता है। नाउ द स्किन। द स्किन ऑफर्स ए लार्ज सरफेस एरिया for losing body heat. Skin is supplied with a large number of blood capillaries and sweat glands. When there is a rise in temperature, sweat glands get activated and produce sweat. Sweating leads to cooling of the skin due to the evaporation of sweat. Small amounts of urea, salts and other metabolic waste are also eliminated through sweating. हमारे बॉडी में स्किन का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है और ये हमारे बॉडी हीट को लूज करने में मदद करता है। स्किन में बहुत बड़ी संख्या में ब्लड कैपिलरीज और स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और पसीना बनाते हैं। जब पसीना सूखता है तो हमारा स्किन ठंडा हो जाता है। पसीने के जरिए छोटी मात्रा में यूरिया, नमक और दूसरे वेस्ट रिमूव हो जाते हैं। चलिए अब कीवर्ड्स पढ़ते हैं। आर्टरीज, blood vessels which carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. मतलब ऐसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं उसे आर्टरीज कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है। ब्लड प्लेटलेट्स, द सेल कंपोनेंट्स इन द ब्लड विच हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड।
प्लेटलेट्स ब्लड के ऐसे सेल कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। ब्लड वेसल्स, द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द इंटायर बॉडी। ब्लड वेसल्स ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। डायस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब सिकुड़ते हैं तो उसे साइस्टोल कहते हैं, और जब रिलैक्स होते हैं तो उसे डायस्टोल कहते हैं। एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए प्रोड्यूस किए गए वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। हार्ट, ए हॉलो मसल इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट दैट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब हार्ट एक खोखला मसल है जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड को पंप करता है। फ्लोएम, प्लांट टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। ऐसे प्लांट टिश्यू जो प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे फ्लोएम कहते हैं। साइस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में सब्सटेंसेस के मूवमेंट को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस स्पेशली फ्रॉम द स्टोमाटा ऑन लीव्स। प्लांट के पत्तों में मौजूद स्टोमाटा से जो वाटर का इवापोरेशन होता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वेन्स, ब्लड वेसल्स विच कैरी द ऑक्सीजन डेफिशिएंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट। ऐसे ब्लड वेसल्स जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से कार्बन डाई रिच ब्लड को हार्ट तक कैरी करते हैं उसे वेन्स कहते हैं। जाइलम, प्लांट टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ऐसे प्लांट टिश्यू जो प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे जाइलम कहते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।